चलिए, कल जो था हम लोग क्लास 9th का सिलेबस डिस्कशन कर लिए थे। आज जो है हम लोग रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बाबू? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या रहा? विज्ञान। पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का क्या है? चैप्टर नंबर 1, हेडिंग डालिए हमारे आस पास के पदार्थ। है ना? यही आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैटर इन आवर सराउंडिंग। SU है ना? हमारे आसपास के पदार्थ। सराउंडिंग्स है ना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, सराउंडिंग और सराउंडिंग्स एस लगा भी देते हैं। चलिए अब इधर देखिए आप लोग थोड़ा सा। सबसे पहले जो है हेडिंग है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या लिखा है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो क्या आप लोग पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है? पहला डिस्कशन इसी पे होगा। इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये नहीं समझना कि मैटर वो मैटर जो बात वाला होता है, वो नहीं है ये। ठीक है, ये पदार्थ, इसको मैटर भी कहते हैं। इंग्लिश के भाषा में एक और कहते हैं, जब केमिस्ट्री में यूज करते हैं, सबस्टांस। क्या कहते हैं? सबस्टांस। ठीक है, लेकिन यहाँ मैटर। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर हमारे इर्द गिर्द जो होता है बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्या है? हम अपना इर्द गिर्द का बात करें तो देखो, बोर्ड है, आप लोग हैं, चेयर है, सीमेंट का बना हुआ ये नली ढकने वाला क्या है? चौकरा पॉइंट है, टेबल है ना, स्पीडियम है, ये फैन है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीज है ना। तो ये सब क्या है? साइंस के नजर में क्या है? सबसे पहले पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। साइंस के नजर में हम लोग भी पदार्थ हैं। हम लोग भी क्या हैं? पदार्थ। हम लोग भी क्या हैं? पदार्थ हैं। ये नहीं कहना हम सर आदमी हैं। साइंस के नजर में एक का ऑब्जेक्ट है, पदार्थ, वस्तु है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सर पदार्थ के बारे में तो जान गए कि बहुत सारी चीजें, लेकिन इसका परिभाषा भी तो बताइए। आसपास का मतलब इर्द गिर्द के। तो इसका परिभाषा क्या आप लोग जानते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले व्हाट इज मैटर, या तो पदार्थ किसे कहते हैं, या तो पदार्थ का परिभाषा लिखें, क्वेश्चन किसी भी तरीका से कर सकता है। क्या आप लोग जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं? क्या ये आपका बुक पदार्थ है या नहीं है? है? क्यों है? पदार्थ इसको क्यों कहते हैं? ये खिड़की पदार्थ है या नहीं है? क्यों कहते हैं पदार्थ? तो देखिए, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो सुनिए। वैज्ञानिक लोग क्या किया? 2 कंडीशन दिया पदार्थ होने का। कितना कंडीशन दिया? 2 कंडीशन। वो कौन कौन कंडीशन है वो समझिए। सबसे पहला कंडीशन बोला कि पदार्थ हम लोग उसी को कहेंगे जो स्थान घेरती हो। क्या घेरती हो? स्थान घेरती हो, यानी आयतन। स्थान घेरती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? कि उसका कुछ अपना द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। देखिए, हम लोग किसी वस्तु को पदार्थ तभी कह सकते हैं जब वो दोनों कंडीशन को क्या करता है? फुलफिल करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तब हम उसको पदार्थ कहेंगे, अन्यथा पदार्थ नहीं कहेंगे। ये क्या करता है? एक्वायर्ड प्लेस करता है।
प्लेस को घेरता है और इसका कुछ मास होना चाहिए। मास का मतलब समझती है? द्रव्यमान का मतलब नहीं समझती? द्रव्यमान का मतलब समझता है? खोटे भाषा में इसको वजन समझ लो। वजन समझता है ना? वजन समझता है? वही द्रव्यमान है। साइंस के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं उसको? द्रव्यमान। ऐसे खोटे में हम लोग क्या कह देते हैं? कई किलो का है तू, कह देते हैं ना। तो द्रव्यमान का अर्थ समझ में आ गया, वजन। तो क्या अब हम लोग अपना बात करते हैं। हम स्थान घेर रहे हैं, अरे जहां खड़े हैं वहां का स्पेस घेर रहे हैं कि नहीं? नीचे भी घेर रहे हैं धरती, और हमारा क्या है? वजन है कि नहीं? तो हम क्या हो गए? सबसे पहले पदार्थ। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये चेयर है, चेयर क्या स्थान घेर रहा है? घेर ले है ना नीचे, इसका कुछ द्रव्यमान है, तो ये क्या हो गया? पदार्थ। क्या हो गया? पदार्थ। अभी ये जो चेयर इधर वाला, ये भी पदार्थ है। अब समझिए स्टैंड जिस पर वीडियो बन रहा है, वो भी क्या है? पदार्थ। आने सर पृथ्वी पर जितने भी छोटे मोटे वस्तुएं हैं जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या है? पदार्थ। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं। अब सर पदार्थ किसे नहीं कहेंगे, हम आप लोग से पूछते हैं। ठीक, ध्यान से बताइएगा। पदार्थ का दो कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई किया, मतलब एक भी कंडीशन अगर अनफॉलो रह गया, फॉलो नहीं किया दोनों कंडीशन में, तो वो पदार्थ नहीं कहलाएंगे। ठीक, अब हम आप लोग से पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, जो शब्द जानते हैं वो ठीक। क्या ये पदार्थ है? तीनों का मतलब एक ही होता है, प्रेम, प्यार, इश्क, है ना? क्या ये पदार्थ है क्या? नहीं। क्यों नहीं है पदार्थ? ये जो प्रेम, प्यार, इश्क होता है, दिल में बहुत बड़ा जगह घेरता है। घेरता है? हाँ। अच्छा, उसके बाद इसका वजन होता है क्या? प्रेम का वजन होता है? तौला है दुकान में जाकर के 4 किलो प्रेम दीजिए, तौलिए रे, है? लेकिन बहुत बड़ा वजन होता है इसका। जिसको प्रेम में थोड़ा सा धोखा मिल जाए ना, उसको पूछो कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है, कितना भार है, जेसीबी बन जाएगा वो। कौन सी बन जाता है? जेसीबी बन के घूरता है ना, एकदम पूरा पेट ढुक जाएगा, एकदम कुबड़ बन के ले चलेगा। इससे ककरो जल्द देखवे नहीं करेगा, बड़ी खतरनाक रहता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि सर इसका जो है ना प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, हमारे हार्ट में कोई जगह है क्या? वहां जाके कोई बैठ सकता है? अगर वहां जाके कोई बैठेगा तो हम ही ऊपर जाएंगे, पहले चल जाएगा ना, फाड़ के घुसेगा दिल मेरे बैल, ऐसे उठ जाएगा। तो सबसे पहले ये पदार्थ नहीं है, प्रेम, प्यार, इश्क पदार्थ नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछता है, मोह, माया, क्या ये पदार्थ है? नहीं। अच्छा है। कैसे नहीं है मोह माया? बताइए। कहता है ना, हम आपके लिए चांद तारे को तोड़ के लाएंगे। हाँ, बाप रे बाप, कितना बड़ा मोह माया है। सुना है? हाँ, अभी नस्बे सबसे ज्यादा कहता है बैली। मोह माया जो है बहुत खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है, और ये भी घेरती है, लेकिन हम लोग का दिमाग में जगह घेर लेती है, लेकिन इसका कुछ वजह नहीं होता है। हाँ, सोचेंगे तो बहुत भारी पड़ता है, सोचेंगे तो बहुत भारी पड़ता है, तो वहाँ वजन होता है, लेकिन इसको पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा गया। ये हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं? जो पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है, जिसका कुछ वजन होता है, जिसको हम लोग तौल सकते हैं, उसी को पदार्थ कहेंगे। बाकी जितना मोह माया है, प्रेम मोहब्बत है, ये सब पदार्थ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और आता है, भावना। भावना है क्या? भावना भी पदार्थ नहीं है। कोई दिक्कत? चलो, क्या पदार्थ के बारे में आपको समझ में आया? पदार्थ कौन है, कौन नहीं है, समझ में आया? अब आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या ये जो शीत गिरती है, शीत, शीत, शीत,
अरे शीत गिरती है ना रतिया में, क्या ये पदार्थ है या नहीं है? जो शीत गिरती है वो पदार्थ, शीतल पे भी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शीतल पे। क्या ये पदार्थ है या नहीं है? क्यों? वो सबसे पहले गिरती है, जितना जहां गिरती है वहां स्थान घेर लेती है, और उसका वजन भी होता है, पानी का वजन होता है ना जी। तो ये क्या है? शीत या शीतल पे पदार्थ है। कोई दिक्कत? दारू, दारू पदार्थ है कि नहीं? हाँ, कैसे? क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में, पानी जैसा है, तो जहां भी जाएगा, जहां भी गिरेगा वो उतना स्थान घेर लेगा, उसको तौला भी जा सकता है। कोई दिक्कत? क्या प्रकाश पदार्थ है? अब डिपेंड करता है, प्रकाश, लाइट। प्रकाश पदार्थ है क्या? बताइए आप लोग। यहां सोचने वाली बात आ गया। अब सोचिए। नहीं, इतना स्थान घेर रहा है, स्थान घेरता है ना, लेकिन क्या हम लोग लाइट को तौल सकते हैं क्या? हैं? तराजू बाहर रहता है, उस पर धूप पड़ेगा तो वजन बताता है क्या? यहाँ अभी समस्या में फंसा है। तुम निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि प्रकाश पदार्थ नहीं है। बहुत छोटा वजन करने वाला वस्तु लाओगे ना तो पता चल सकता है। चलिए, जो भी हमारे वीडियो देखेंगे वो कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश पदार्थ है या नहीं है। कारण के साथ उत्तर दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश रे, अच्छा, कोई तुम लोग के घर तरफ व्यक्ति है प्रकाश नाम का? अगर प्रकाश नाम का है तो वो तो पदार्थ है ना? लेकिन जो ये लाइट है ओरिजिनल आती है, ये तो जगह तो पूरा पृथ्वी को घेरती है। पूरा पृथ्वी को घेरती है क्या? झूठ बोल रहा है, पूरा पृथ्वी को एक साथ नहीं घेरती है। एक बार आधा पृथ्वी को घेरती है, फिर दूसरे बार आधा पृथ्वी को घेरती है। इसीलिए एक बार रात होता है, एक बार क्या होता है? दिन होता है। समझ में आया? कोई पूछेगा कि प्रकाश जो होता है पूरा पृथ्वी को एक बार में घेरता है क्या, तो आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, आधे पृथ्वी पर ही प्रकाश पड़ती है। जिस पर पड़ती है उस पर दिन, जिस पर नहीं पड़ती उस पर रात। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए, तो इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया ना? लिखिए पहले, पदार्थ किसे कहते हैं, लिखा रहे हैं, लिखिए। बना लिए? क्वेश्चन बनाए, पदार्थ किसे कहते हैं, लिखिए। वैसे वस्तु जो स्थान घेरती हो, वैसे वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा उसका कुछ अपना द्रव्यमान होता है, तो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, पेन, कॉपी, कुर्सी,
टेबल, श्यामपट, श्यामपट, शीतल पे, ATC। लिखिए यहां तक। क्या हो गया, लिख लिए? चलिए ठीक। अब अगला क्वेश्चन बनाइए, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। देखिए बुक। पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। आप लोग बताइए, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग? यानी वैसे चीजें जो स्थान नहीं घेरती है, ना ही उसका कुछ द्रव्यान्य होता है, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ नहीं कहते हैं। तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। हाँ लिखिए, लिखिए वैसे चीजें, देखो हम यही चीजें या वस्तु भी लिख सकते, वस्तु तो नहीं लिख सकता, जो स्थान नहीं घेरती है, तथा स्थान नहीं घेरती तथा ना ही उसका अपना कुछ द्रव्यान्य, ना ही उसका अपना द्रव्यमान होता है, तो उसे पदार्थ नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं। जैसे में क्या है सर? प्रेम, प्यार, इश्क, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। फिर विचार, भावना, लड़का हल्ला नहीं करो, मोह, माया, संबंध, ETC, ठीक है। ये सब जो है ना बाबू पदार्थ नहीं है। क्या संबंध स्थान घेरती है क्या? अरे संबंध स्थान घेरता है क्या? नहीं घेरता ना। चलिए हम लोग दोनों चीजों के बारे में डिस्कस कर लिए कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। अब आपका NCERT में है दूसरा टॉपिक, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, उसके बारे में चर्चा करते हैं। समझिए इधर, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। बाबू समझो दूसरा टॉपिक को। पदार्थ के भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है वो समझिए। जो प्रकृति का देन है इस पृथ्वी पर, जैसे क्या है सर? लकड़ी है। जैसे क्या है सर? मृदा है। मृदा का मतलब मिट्टी। जैसे और क्या है? जो प्राकृतिक ने दिया है, पत्थर है ना। तो वो जैसे पहले बना हुआ था, किससे मिलकर के बना हुआ था, उसका एक स्वरूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो भौतिक स्वरूप कहने का मतलब सबसे पहले पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? पदार्थ
किससे मिलकर के बना होता है? तो सबसे पहले पदार्थ जो है बाबू, सीधा लिखा हुआ है आपका बुक में एक पॉइंट कि पदार्थ जो है ना, पदार्थ किससे मिलकर के बना है? कणों से। पदार्थ किससे मिलकर के बना है? पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? कणों से। अब समझिए सर कैसे पता चलेगा कि कण से मिलकर के बना है? तो कोई एक मिट्टी का छोटा टुकड़ा उठाइए, उसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, वो बहुत दूर तक टूटेगा। टूटता है ना, एक छोटे छोटे कण में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिट्टी को और तोड़ते जाएंगे और रगड़ते जाएंगे ना, तो एक ऐसा छोटा कण में टूटेगा जो हम आंख से उसको देख भी नहीं सकते हैं, उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा। देख पाएंगे क्या? बहुत छोटे कण। तो आनिसर पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। तो पदार्थ का सबसे छोटा इकाई क्या है? कण। कोई पूछेगा कि पदार्थ का सबसे छोटा इकाई किसको कहते हैं हम लोग? कण को। किसको कहते हैं बाबू? कण को। कैसे सर? जैसे मान लीजिए हम लोग का बॉडी का सबसे छोटा इकाई, मूलभूत इकाई किसको कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? हम लोग का तो कोशिका को कहते हैं ना। तो कोशिका हम लोग का शरीर का सबसे छोटा भाग है, इसी से मिलकर के बना हुआ है ना। उसी प्रकार जो पदार्थ बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना है बाबू? कणों से। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि मत पूछिए, उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 से 2.5 लाख कण को अगर एकत्रित किया जाए तो एक कागज की शीट जितनी मोटी हो सकती है। ठीक है, कितना? 2 से 2.5 लाख कण को एकत्रित किया जाए तो सोच लो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा छोटा होता है। आपका बुक में एक प्रयोग करके दिखाने के लिए कहा है, हम उसको दिखाएंगे। कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है बाबू? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को आप जब जल में घोरेंगे ना तो गुलाबी कलर का कलर देता है, जो आपका बुक में यहाँ दिया गया है। देखिए इधर दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ दिखाया गया है ना, ठीक। कहता है इसको तनुकृत करिए। तनुकृत का मतलब समझिए। तनुकृत कहने का मतलब, अभी 1 गिलास पानी दिए हैं, इसमें मान लीजिए पानी 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट मिला देंगे तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करो, इससे आधा पानी गिरा दो, फिर से पानी जिसमें नहीं है पोटेशियम परमैंगनेट उसको डालो। तनुकृत करने का मतलब होता है पतला करते जाओ। तनुकृत का मतलब क्या होता है? पंचुचुर। पंचुचुर समझता है ना, एकदम पानी जैसा पतला कर दो, उसके बाद भी आपको उसका छोटा छोटा कण एकदम समाहित होते हुए रहेगा, मिलते रहेगा। तो उससे पता चलता है कि पदार्थ का कण बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख, यानी उसका कल्पना ही नहीं कर सकते। आपका बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि पदार्थ किससे मिलकर के बना है? किससे बताइएगा? कण से ना। किससे? कण से। कोई पूछ ले कण कितना छोटा होता है, बता सकते हैं क्या हम लोग? आज तक नहीं लिखा। ऐसे इसका जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो आपका टॉपिक है वो पदार्थ के कणों का अभिलक्षणिक गुण है। पदार्थ के कणों का क्या है? अभिलक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के कण क्या क्या फतिया करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में। जैसे मान लो कि हम सुमित के बारे में पूछें कि सुमित का गुण क्या है, तो सबसे पहले टकला आई, घर में बड़ी बदमाशी करता है ना, खेलने के लिए हमेशा भाग जाता है। उसी प्रकार से पदार्थ का कण का क्या क्या गुण है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे।